नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही पावरफुल किताब डीप वर्क के बारे में। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और ईमेल्स का शोर है, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही जरूरी समाधान देता है। ये फीलिंग हम सबको पता है ना? दिन खत्म हो जाता है और लगता है कि अरे आज किया क्या, बस इधर उधर भागते ही रह गए। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस काम के तरीके में जो हम दिन भर अपनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं, जिसे कहते हैं शैलो वर्क का जाल। तो ये शैलो वर्क है क्या? देखिए, ये वो काम हैं जो लगते तो जरूरी हैं पर असल में कोई खास वैल्यू नहीं देते। मतलब सोचिए, दिन भर ईमेल्स का जवाब देना, उन मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई क्लियर एजेंडा ही नहीं है, या बस अपना कैलेंडर मैनेज करते रहना। ये सब ऐसे काम हैं जिनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता और हम अक्सर इन्हें मल्टीटास्किंग के नाम पर, मतलब भटकाव के साथ ही करते रहते हैं। शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? ये आपको एक झूठा एहसास देता है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं, पर यह सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी फोकस करने की ताकत को ही खत्म कर देता है। जब दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता रहता है ना, तो गहराई से सोचने की आदत ही छूट जाती है। तो अगर शैलो वर्क एक जाल है, तो भाई इससे निकलने का रास्ता भी तो होगा। बिल्कुल है, और वो है डीप वर्क की शक्ति। अब ये डीप वर्क क्या भला है? इसका मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, एकदम पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी ऐसे काम में डूब जाना जो आपकी दिमागी ताकत को उसकी हद तक निचोड़ ले। ये वो जोन है, वो स्टेट है जहां बिना किसी रुकावट के सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम होते हैं। और कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि आज के ज़माने में ये स्किल, ये काबिलियत एक सुपर पावर की तरह है। मतलब ज़रा सोचिए, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, उस वक्त अगर कोई इंसान सिर्फ 2 घंटे भी बिना भटके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी एक काम पर फोकस कर ले, तो वो बाकियों से कितना आगे निकल जाएगा। इस स्लाइड से पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है शैलो वर्क, जिसमें टाइम तो बहुत लगता है पर नतीजा बहुत ही कम। और दूसरी तरफ है डीप वर्क, इसमें टाइम कम लगता है पर जो वैल्यू क्रिएट होती है वो कहीं ज्यादा होती है। यही है डीप वर्क की असली पावर। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डीप वर्क जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में, अपने काम में लाएं कैसे? न्यूपोर्ट इसके लिए 4 अलग अलग तरीके बताते हैं जो किसी भी लाइफस्टाइल में फिट हो सकते हैं। पहला है मोनास्टिक तरीका, मतलब साधुओं की तरह दुनिया से लगभग कटकर काम करना। फिर है बाइमोडल, जिसमें आप अपना टाइम साफ साफ बांट लेते हैं, कुछ दिन सिर्फ डीप वर्क के लिए और बाकी दिन दूसरे कामों के लिए। तीसरा, जो सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है, वो है रिदमिक। इसमें आप रोज एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करने की आदत डाल लेते हैं, जैसे सुबह 7 से 10। और आखिर में है जर्नलिस्टिक तरीका, जिसमें जैसे ही कोई खाली पल मिला आप फौरन डीप वर्क में लग जाते हैं। हालांकि इसके लिए जबरदस्त मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। तो चलिए अब इन बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज से आगे बढ़ते हैं और उन प्रैक्टिकल आदतों की बात करते हैं जो हमारे दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन करती हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती है ना, ठीक वैसे ही रोज प्रैक्टिस करने से दिमाग की फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसका पहला कदम है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने दिन के हर 1 मिनट का शेड्यूल बनाना। जब कोई अपना पूरा दिन पहले से ही ब्लॉक्स में बांट लेता है कि इस घंटे ये, उस घंटे वो, तो समय का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। फिर आप तय करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा, ना कि कोई अचानक आया हुआ नोटिफिकेशन। यहाँ एक अच्छा सा उदाहरण है, देखिए। सुबह 9 बजे प्रोजेक्ट पर डीप वर्क, फिर 11 बजे एक ब्रेक, 11:30 बजे ईमेल जैसे शैलो काम, और फिर लंच के लिए आराम। हर चीज़ का एक तय वक्त है, एक तय जगह है। जब दिमाग को पहले से पता होता है ना कि किस समय क्या करना है, तो भटकाव अपने आप ही कम हो जाता है। दूसरी आदत है शैलो कामों को कम करना, मतलब हमें जानबूझकर उन कामों को पहचानना होगा जो हमारा टाइम और एनर्जी खा जाते हैं, और उन्हें कम से कम करना होगा ताकि डीप काम के लिए जगह बन सके। तो ये कैसे करें? ये कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं। अपने कामों को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? उन मीटिंग्स को ना कहना सीखिए जिनका कोई क्लियर एजेंडा नहीं है।
ईमेल चेक करने के लिए दिन में बस 1 या 2 स्लॉट बना लीजिए। इन छोटी छोटी आदतों से इतनी मेंटल एनर्जी बचती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं तीसरी आदत पर, जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है लेकिन है बहुत पावरफुल, और वो है सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। न्यूपोर्ट इसे क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहते हैं, मतलब एक कारीगर की तरह अपने औजार चुनना। कोई भी ऐप या टूल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि वो पॉपुलर है या सब कर रहे हैं। इसके बजाय खुद से ये एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या ये टूल मेरे सबसे ज़रूरी गोल्स को पूरा करने में मेरी सीधी सीधी मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो शायद उसे अपनी ज़िंदगी से हटाने का वक्त आ गया है। और चौथी आदत, ये सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, पर ये शायद सबसे ज़रूरी है, और वो है डाउन टाइम, यानी आराम को गले लगाना। याद रखिए, आराम करना आलस नहीं है, बल्कि हाई क्वालिटी काम करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है। बेस्ट परफॉर्मेंस का ये एक विरोधाभास है। इसके लिए जबरदस्त काम और पूरी तरह से रिलैक्सिंग आराम दोनों चाहिए। मतलब जब काम कर रहे हो तो 100% फोकस के साथ, और जब आराम का समय हो तो काम से 100% डिस्कनेक्ट। आधा अधूरा काम और आधा अधूरा आराम दोनों ही परफॉर्मेंस के दुश्मन हैं। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है, आज की इस भटकाव से भरी दुनिया में फोकस कर पाने की काबिलियत ही आपकी असली सुपर पावर है। यही वो चीज़ है जो एक इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है और असल सफलता दिलाती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, कल ऐसा कौन सा एक शालो काम है जिसे छोड़ा जा सकता है ताकि डीप वर्क के लिए थोड़ी सी जगह बन सके? क्या वो कोई फालतू की मीटिंग है, या फिर बार बार सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस चेक करना? एक छोटा सा बदलाव भी डीप वर्क की तरफ एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।